आपसे अभी तक किसी पार्टी ने कोई संपर्क किया? कैसे चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय रहेंगे या कोई आपके किसी पार्टी से जुड़कर लड़ेंगे? अभी तक आपसे किसी पार्टी ने संपर्क वगैरह किया? हमारी जनता ने, त्रिनगर विधानसभा की जनता ने मेरे कामों से मेरी सेवा को ऊपर तक पहुंचा दिया है। कोई पार्टी से मैं लड़ता हूं या नहीं लड़ता वो एक अलग विषय है, परंतु मैं अकेला जरूर ये इलेक्शन बड़े दम के साथ लड़ूंगा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में। माहौल जानने निकला हूं कि क्या माहौल चल रहा है। जैसे जैसे सर्दी अपना रंग दिखा रही है वैसी राजनीतिक गर्माहट भी बहुत तेज है। और मैं मौजूद हूं डॉक्टर पवन गर्ग जी के ऑफिस में, जो चुनाव लड़ने के लिए संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? सबसे पहले अब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य भी अच्छा है और सब लोग अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है और मेरी जनता भी अच्छी है। अब संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, क्या खास है इस संकल्प पत्र में? बैठ जाइए सबसे पहले तो। धन्यवाद जी। इसमें मेन जो है ना, ये संकल्प पत्र में हमने नारी शक्ति केंद्र खोलने का एरिया में त्रिनगर विधानसभा में और फ्री स्किल डेवलपमेंट सेंटर प्रोग्राम्स बनाने के लिए और रोजगार के अवसर करने के लिए, पैदा करने के लिए, नशा मुक्ति के ऊपर पूरा ध्यान त्रिनगर विधानसभा में देने के लिए, और ये रेडी पटड़ी वाले जो है उनका पुनर्वास, वैध वो लीगल पुनर्वास रेडी पटड़ी वालों के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए उनकी फाउंडेशन बनाना, उनके क्लब बनाने, ठीक है ना, और सेफ्टी हेल्पलाइन अपनी तरफ से सेफ्टी हेल्पलाइन जारी करना। ये मेरे प्रमुख ये हैं जो मैंने संकल्प पत्र में जारी किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, संकल्प पत्र का जो समस्याएं और ये जो आप बता रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, इसको किस तरीके से तैयार किया है आपने? ये मैंने अपना ये जनता के बीच में मैं पहले तो अभी तो काफी दिनों से घूम ही रहा हूँ और झुग्गी में, झोपड़ी में, गलियों में, पार्कों में, सब जगह तो समस्याएं तो मैं अवगत पूरा हूँ पहले भी और अभी मैं पूरा घूम रहा हूँ। तो ये समस्याएं देखी है, तभी मैंने ये संकल्प पत्र दिल से, मन से तैयार किया है। किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों के बीच में जब आप जा रहे हैं? ये समर्थन तो इतना अपार मिल रहा है कि मुझे खुद को ये लग रहा है कि ये कहाँ से जनता ने इतना समर्थन, बिल्कुल कहीं तो मेरे इतना अच्छी तरह बढ़िया से, जब मेरा परिवार भी जाता है, सारे मेरे साथ होते हैं, तो लोग एकदम हो जाते हैं उत्साहित कि है डॉक्टर साहब आ गए आप राजनीति में पूरे। आपके यहाँ और क्या क्या समस्याएं हैं जो अब तक आपने अभी तक देखा है? समस्याएं जो प्रमुख समस्याएं हैं वो नशा मुक्ति की है, रोजगार की है, महिला सशक्तिकरण की है, और ये प्रशासन और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन की है, बहुत मेन है, पार्किंग की है, ये मेन समस्याएं हैं, और ये आवारा पशुओं की है, ये मेन समस्याएं हैं। समस्याएं तो बहुत है पर ये मेन है। आपके यहाँ सकरपुर मेट्रो स्टेशन पर या कहीं और भी देखे तो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और आवारा पशुओं का जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं आ रहा था बहुत सारे गायें वगैरह घूम रही हैं यहाँ पर। तो क्या आप विधायक बनेंगे तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी? देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है जो आवारा पशु, खासकर गाय, ये आपको ना ये गंदगी के ढेर में वहाँ खाती हुई मिलेंगी, रोड के ऊपर इनकी वजह से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये पार्किंग की वजह से बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, और मेट्रो पे पार्किंग नहीं है, ये तो एक ताजुब की बात है। और वहाँ से इन लोगों ई रिक्शा वालों ने इसकी वजह से ये अपना भाड़ा भी ज़्यादा कर रही है, तो जनता बहुत दुखी है इस चीज़ से, बहुत दुखी है। पार्कों की कैसी देख रेख हो रही है आपके क्षेत्र में? आप पार्कों में भी जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या देखते हैं पार्कों में? किस तरीके की सुविधाएं हैं आपके यहाँ के पार्कों में? पार्क में मैं अभी काफ़ी गया हूँ, बड़े बड़े पार्क हैं, क्योंकि लोग सर्दी के मारे वो धूप में आके बैठते हैं, बुजुर्ग लोग बैठते हैं, लेडीज़ बैठती हैं, बच्चे बैठते हैं। तो मेन जो समस्या 3-4 हैं पार्कों में, एक तो ये है कि वहाँ शौचालय के अंदर, पार्क के अंदर शौचालय की कोई भी सुविधा नहीं है, देख दिखाओ उसका सफाई का बिल्कुल भी कोई इंतजाम नहीं है, और ये ग्रीनरी तो बिल्कुल भी नहीं है पार्कों में, बिल्कुल पार्क सूखे पड़े हैं, वहाँ फूल पत्तियां देखने में सुंदर लगे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक समस्या जैसे मैं
हमें लोगों ने बताया भी, यहाँ के युवा नशे की लत की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे आप रास्ते पर लाएंगे अगर आप विधायक बन गए तो? ये त्रिनगर विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें जे कॉलोनी है, अपना पूरी त्रिनगर विधानसभा में नशा की काफ़ी समस्या है। तो ये क्यों है, पहले तो मैं इसके ऊपर बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी की वजह से है। बेरोजगारी की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो नशे में लिप्त होने लगते हैं युवा खासकर। तो इनके लिए काउंसलिंग सेंटर खोलने त्रिनगर विधानसभा में और डी एडिक्शन सेंटर खोलने और जागरूकता करने बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जिस तरीके से सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े हुए, जैसे लोग अभी बता रहे थे, मैं आ रहा था आपके पास तो आपसे अभी तक किसी पार्टी ने कोई संपर्क किया? कैसे चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय रहेंगे या कोई आपके किसी पार्टी से जुड़कर लड़ेंगे? अभी तक आपसे किसी पार्टी ने संपर्क वगैरह किया है? हमसे बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और भी पार्टियां संपर्क कर रही हैं, और हमारी जनता ने, त्रिनगर विधानसभा की जनता ने मेरे कामों से, मेरी सेवा को ऊपर तक पहुंचा दिया है, ऊपर तक पहुंचा दिया है। अगर कोई पार्टी से मैं लड़ता हूं या नहीं लड़ता वो एक अलग विषय है, परंतु मैं अकेला जरूर ये इलेक्शन बड़े दम के साथ लड़ूंगा, अपने दम के ऊपर, अपनी सेवा के दम के ऊपर लड़ूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले तो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, ये समस्या है। तो आप वास्तव में काम करेंगे या केवल आपका भी ऐसे ही जुमला साबित होगा? ये बहुत ही आपका ना बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे दिल के करीब है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो दावे टेलीविजन पे करती हैं, आके करती हैं, एक दिन झुग्गियों में सो गए, ये सारे ड्रामे ही तो खत्म करने हैं। मैं इसीलिए राजनीति में एकदम उतरा हूं और पूरा अंदर दिल से, मन से काम करूंगा। और डॉक्टर की धर्म पत्नी है, क्या नाम है मैडम सबसे पहले आपका? जी हेलो। हाँ जी। मेरा नाम सुनंदा गर्ग है जी। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ इनकी सेवा जो भी इन्होंने इतने सालों से करते आ रहे हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ कि इनके मन में पता नहीं कहाँ से इतनी सेवा भाव आ गया। इनको कोई पैसे से मतलब नहीं है, सिर्फ सेवा, निम्न वर्ग की सेवा, और भी जो दुखी दरिद्री है सबकी सेवा करने में जुटे रहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने सबने डिसीज़न लिया डॉक्टर साहब के कहने पे कि जो ये सेवा करते आ रहे हैं इनको वो सेवा सफिशेंट नहीं लग रही थी जो ये मेडिकल सुविधा दे रहे हैं लोगों को। तो इसके साथ साथ इनकी इच्छा थी कि मैं और भी लोगों की, जैसे हमारे त्रिनगर विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक हो तो हम बताएं, इतनी सारी समस्याएं हैं। जैसे आपने पहले डॉक्टर साहब से पूछा, नशे की समस्या है, लेडीज़ की सुरक्षा की प्रॉब्लम है। तो महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन पर आपकी क्या योजना है? हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। इस लोगों की जो सुरक्षा है कोई दूसरा तो नहीं है ना, सिर्फ हम लोगों में से कुछ लोग नशा करके आ जाते हैं, जो औरतों के साथ छेड़छाड़ होती है। हम इन्हीं के आधार पे जैसे नशा मुक्त करने की कोशिश करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको रोज़गार साधन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग जो डिप्रेशन में जा चुके, लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, उनसे अपने आप ही वो समझ जाएंगे जो हम काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सिर्फ उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है और इसमें कुछ भी नहीं है। हम चाहे जितनी मर्जी इनके पीछे सिक्योरिटी छोड़ दें, पुलिस छोड़ दें, वो करके भाग जाते हैं। अगर हम उनको सिर्फ एक एजुकेट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसी में लोग खुद ब खुद आगे आएंगे, खुद ब समझेंगे कि जो कोई भी नारी है वो हमारी बहन है, हमारी वाइफ है, हमारी माँ है, ठीक है, हमारी बीवी है, उनमें से कोई भी हो सकती है। डॉक्टर साहब से आपसे एक आखिरी सवाल है हमारा, सुरक्षा हेल्पलाइन को लेकर आपकी क्या योजना है? ये सुरक्षा हेल्पलाइन देखो प्रशासन भी जारी करते हैं, पुलिस भी जारी करती है, परंतु एक विश्वास बिठाना
आम जनता ये बहुत दूर है, पुलिस से, प्रशासन से डरती है, भय में है। तो मेरे मन में जो है, मैं एक ऐसी सुरक्षा हेल्पलाइन अपनी तरफ से जारी करूंगा, और जो भय का माहौल है जनता में, वो मुझे 24 घंटे मुझे कांटेक्ट कर सके, एक विश्वास पैदा करूंगा। और फिर मैं कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा पुलिस से, प्रशासन से, अपनी तरफ से, कि वो प्रभावित बिल्कुल अच्छी तरह लागू हो। अब जैसे लोग करते हैं 112 पे, 102 पे, परंतु वो भय में करते हैं, उनको पता है कि कुछ होना नहीं है। परंतु मैं अपनी तरफ से एक सुरक्षा हेल्पलाइन जारी करूंगा। अगर भगवान ने मुझे ऊपर तक पहुंचाया तो वो हेल्पलाइन, जैसे मैं मेडिकली भी अभी 24 घंटे मेरे को लोग कांटेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि इस उम्र में भी आप इतने एनर्जिक हैं, कैसे हैं आप? देखो, मेरा जो मेन है, मेरे को कार छोड़े हुए 33 साल हो गए। मैं कार और साइकिल पे और पैदल चलता हूँ, ये सबसे बड़ा मेरा कारण इस उम्र में है। और मैं चाहता हूँ युवा वर्ग ये पुरानी खेलों में, जैसे कबड्डी होती थी तो पार्कों में, मैं उसको लागू करूं। ये बड़ी बड़ी खेलें, क्रिकेट, ये वो, ये पार्कों का हम यूज करें, युवाओं को ये पहले वाली खेलों के, उसको साइकिल, पैदल, खूब उनको एनर्जेटिक करें हम युवाओं को। तो ये हमारे साथ बात करे थे डॉक्टर पवन गर्ग जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।